नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी का खास कार्यक्रम पब्लिक ओपिनियन की शुरुआत आज से हो रही है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। और इस वक्त कैपिटल टीवी की टीम मौजूद है वाराणसी में और आपको ये नज़ारा जरा दिखाना चाहेंगे। हालांकि आप मेरे पीछे जगमग जगमग दियों से ये समझ चुके होंगे कि ये नज़ारा क्यों है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, तो शुरुआत आज से ही हो रही है इस खास शो की। तो जरा ये नज़ारा देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे दिए जल रहे हैं और लोगों के अंदर जो खुशी है वो वाकई देखते ही बन रही है। पहले आप ये नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों को इस दिन का कितना इंतज़ार था, किस तरह से लोगों ने तैयारियां की और नरेंद्र मोदी जी को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो देखिए, खूबसूरत जगमग जगमग दीपों से ये पूरा का पूरा मंदिर जो है वो जगमगा रहा है। और बच्चों को देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे भी दिए जलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कितने दिनों से तैयारी चल रही थी और आज वो दिन आ ही गया। पिछले बार कोरोना काल में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव नहीं मना पाए थे। इस बार हम लोग को मौका मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का धूमधाम से यहाँ पर जन्मोत्सव मनाएं। जैसे हम लोग के लिए भगवान राम के लिए अयोध्या आज जब आए थे, उससे दीपावली मना था, आज हम लोग के लिए उससे भारत माता मंदिर में यह पर्व है। चलिए, ये शुभ अवसर पे मैं मौजूद हूँ तो मैं चाहूंगी कि मैं भी एक दीप जलाऊं, जरा आप मुझे दे दें। जी, कैपिटल टीवी की तरफ से एक दिया जरूर जलाना चाहूंगी। आप इससे चलाइए। हाँ, ले लीजिए। वाकई तो कितनी दिन की तैयारियां थी, क्या है पूरा, जरा बताइए। जी, पिछले 15 दिनों से हम लोगों ने तैयारी करके रखा है और ये मोदी जी का जन्मदिन समर्पण सप्ताह के अंतर्गत 7 अक्टूबर तक चलना है और इसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रोग्राम किए हैं। आज दशाश्वमेध घाट पे 71 मीटर का चुनरी चढ़ाया गया है। यहाँ हम लोग भारत माता मंदिर में 71,000 दिए जला रहे हैं और हम लोग का ब्लड डोनेशन का काम है, विकलांगों के लिए है और जगह जगह वो 71,000 दिए में एक दिया कैपिटल टीवी के नाम भी मैं यहाँ रखती हूँ। और मोदी जी वाकई जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश की जनता कितनी प्रसन्न है और भारत को कितना आगे लेके चले जा चुके हैं, उसकी जितनी तारीफ करे कम है। आज की बात जरा हो जाए, क्योंकि तैयारियां काफी खास नजर आ रही हैं। काफी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत किया होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बधाई हो मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो। मोदी जी को बधाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मोदी जी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां थी? बहुत ज़्यादा खुशी था हम लोगों को और ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, हम लोगों ने बताया आपको 15 दिनों से हम लोगों ने इस तैयारी किया है। आज इतना बारिश हुआ, उसके बावजूद हम लोग का हिम्मत नहीं डिगा है। पूरा दिया भीग गया, हम लोग दोबारा लगाए, दोबारा तेल भरे, दोबारा जला रहे हैं और इस उत्साह के साथ कि माननीय मोदी जी पूरे विश्व में भारत को इतनी मजबूती से स्थापित किए हैं। आने वाले कल में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता होगा जो मोदी जी की तरह विकास करेगा। मोदी जी ने पूरे विश्व पटल पे अपने देश का जो नाम किया है, उसके लिए उनको साधुवाद। और मैं पूरे बनारस की धरती से, बनारस की तरफ से माननीय काशी के सांसद को उनके जन्मदिन की अशेष मंगल कामनाएं। ये बताइए कि ये आपने दियो से लिखा क्या है? यहाँ हम लोगों ने लिखा है भारत माता। ये भारत माता मंदिर है। हाँ जी, हाँ, भारत माता लिखा है। आगे उधर हम लोगों ने दूसरे तरफ भी और कार्यक्रम किए हैं, वहाँ माननीय मोदी जी का चित्र बना हुआ है, भारत का नक्शा बना है। मोदी जी को बधाई देने का हम लोगों ने दिया से निशान बनाया है। आगे मोदी जी को बधाई हो, हम लोगों ने बहुत तरीके से दिया सजाया हुआ है, हर तरफ विभिन्न। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तैयारी बेहद खास है और तैयारी खास क्यों हो भी ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। और आपने देखा कि बारिश का मौसम है, बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ पे हुई है कि जो दियों की तैयारी की गई थी सुबह से, उन दियों में पानी भर आया था, फिर से उनको दोबारा जलाया गया है। वाकई यहाँ पे जो नज़ारा है वो काफ़ी कुछ कहता है। और इस मंदिर के, भारत माता मंदिर के अध्यक्ष जी भी नजर आ रहे हैं। आपको रोकती हूँ, आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिवस की बधाइयाँ। कैसी तैयारियाँ, आज के दिन का कितना खास इंतजार था सर? देखिए, हम लोग को तो इस दिन का पूरा साल भर इंतजार रहता है और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जयंती है।
तो हम लोग आज यहाँ पे भारत माता मंदिर में 71,000 दीप प्रज्वलन करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सुबह से ही तैयारी कर रहे हैं। सुबह से क्या, हम लोग 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं। और आज ये स्थिति हो गई कि बारिश भी हो गई थी। एक बार दीपक में तेल हम लोग पूरा बाती लगा चुके थे, फिर दोबारा हम लोग को लगाना पड़ा, लेकिन हम लोग इससे डिगने वाले नहीं हैं। दिख रहा है जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बारिश के बाद भी एकदम मतलब फुल डेडिकेशन के साथ यहाँ पे आप लोगों ने तैयारियां की। पूरे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है कि दोबारा बारिश ना हो और फिर पूरे दिया जला जाए। हम लोग ने पूरा फिर से एक बार फिर से सभी दियों में तेल जो है डाला है और बाती के साथ जो है फिर से हमने दीप प्रज्वलित किया है। और अध्यक्ष जी हमारे जो है काफ़ी इसमें मेहनत की है। चलिए देखिए, धीरे धीरे भीड़ भी काफी हो रही है, जरा ये नज़ारा देखिए। और जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर आपको बार बार देखने को नहीं मिलती। दिए में दोबारा पानी डाल के यहाँ पे जलाया जा रहा है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी। सर, आज का दिन खास है, किस तरह से तैयारियां? सर, आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। जरा वक्त लूंगी और बताइए कि आज की तैयारियों का इंतजार किस तरह से था और कैसा लग रहा है सर? आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों को, किसानों को सक्षम बनाने का संकल्प लिया है, देश को स्वाभिमानी भारत बनाने का निर्णय किया है, आज ऐसे वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकता का संदेश, सामाजिक समरसता का संदेश, समन्वय का संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के माध्यम से वो देश को खड़ा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी और पार्टी के प्रभारी आदरणीय CT रवि जी भी है, उनसे जरा। जी बिल्कुल सर, क्या तैयारियां रही? खास बारिश के बाद भी लोगों के अंदर जो डेडिकेशन है वो साफ नजर आ रहा है। दिए में पानी भर गए थे, दोबारा जलाया गया है सर। हाँ, मोदी जी कर्मयोगी है, उनका जन्म दिवस है आज। उन भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा से रखे, हमारा प्रार्थना है। 100 साल जीवित रहेंगे और नेतृत्व करेंगे, हमारा भगवान के वो सामने निवेदन है। सर, पहली बार ऐसा देखा गया है, प्रधानमंत्री तो कई बने, कई आए, कई गए। वाराणसी के संसदीय क्षेत्र उनका है, सांसद भी कई रहे, पर प्रधानमंत्री ने जो मुकाम हासिल किए, जो लोगों का प्यार समर्पण मिल रहा है, इसके पहले कहीं किसी भी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। क्या अब उनका काम बोलता है या लोगों के अंदर जो उन्होंने विश्वास जगाया है, मोदी है तो मुमकिन है, और जो उन्होंने कायाकल्प पलट के रख दी, उसका पूरा डेडिकेशन जाता है उनको? स्वाभाविक है, पहली बार देश के प्रधानमंत्री या तो अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो उल्लास नहीं है, लोगों की सेवा का काम प्रारंभ किया है। लोगों को ब्लड डोनेशन करना है, लोगों को स्वच्छता करना है, यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम जिससे भारत सशक्त बने, जिससे भारत सक्षम बने। ऐसा जो संवेदनशील निर्णय माननीय मोदी जी ने किए हैं, उसके कारण आम लोगों में श्रद्धा विश्वास पैदा हो गया है कि एक आदमी पर, किसी पर विश्वास किया जा सकता है जो देश ईमानदारी से चला रहा है। 7 साल की सरकार में एक भी मंत्री पर कोई अपराध, कोई घोटाला नहीं है। कांग्रेस के 7 और 10 साल के भीतर लाखों करोड़ों के घोटाले हो गए थे। ईमानदारी से पैसा बचाकर गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाना, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करना, अपनी सेना को सक्षम बनाना, देश की सुरक्षा करना, इसके कारण मोदी जी के प्रति जनता में विश्वास, श्रद्धा पैदा हुई है। और वो श्रद्धा हम सबका विश्वास और ताकत है। विश्वास ताकत दिख रही है, बारिश हो रही है फिर भी सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। सर, वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड आज बन गया, आज 2 करोड़ पहुंच गया है। दिखता है लोग कितना विश्वास रखा है मोदी जी के ऊपर। 100 को अधिक सेवा कार्य चल रहा है आज मोदी जी के नाम पर। सेवा और समर्पण का नाम पर देश भर करोड़ों लोग सेवा एक्टिविटीज़ में भाग लिया है। सर, चुनाव भी नज़दीक है, बस कुछ ही महीने बचे हैं। जो प्यार दिख रहा है लोगों का, तो ये सवाल ही नहीं बनता कि विपक्ष में तो कोई है ही नहीं उनके टक्कर में, क्या कहेंगे? मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों के जो नीतियां रही हैं, जो नीति रही है, वो कहीं ना कहीं या तो अपराधियों को संरक्षण वाली रही है, या डकैतों को संरक्षण देने वाली रही है, या घोटाला करने वाली रही है, या देश को कमज़ोर करने वाली रही है। इसके विरुद्ध नरेंद्र मोदी जी की जो भी योजना रही है, वो लोगों को सशक्त करने, सम्मान देने, और तो अनुसूचित जाति के लोगों को, बाबा साहब को सम्मान देने का, यानी कि दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, ST हो, SC हो, OBC हो, सामान्य हो, महिला हो,
हर किसी को विश्वास हो गया है हमारा नेता नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। महिला के नाम पे मैं आपको ज़रा रोकना चाहूँगी क्योंकि आपने पीछे से कहा था मोदी जी के राज में महिला कितना सुरक्षित है। अगर मैं शुरू करूं तो महिलाओं के जितने बड़े बड़े कानून थे वो सिर्फ एक धर्म को लेकर ही नहीं, हर धर्म के लिए महिला सुरक्षित हो, उसके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हो, उसके लिए मोदी सरकार और भाजपा केंद्रित जितने भी राज्य हैं वहाँ पे आप देखिए महिलाएं जो हैं पॉलिटिक्स में लीडर्स हैं। आज पहली बार ऐसा है, ऐतिहासिक निर्णय है कि 11 महिला मंत्री बनाई गई हैं, कभी भी उनको हाशिए पर नहीं डाला गया। उसके अलावा आप देखिए किस तरह की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में कि महिला रात तो छोड़िए दिन में भी सुरक्षित नहीं थी, उसको कोई ना कोई मेल कंपेनियन चाहिए था। लेकिन आज योगी जी के हम उत्तर प्रदेश की वाराणसी में हैं और यहाँ की महिला रात में भी आज निकल सकती है, सड़कें सुरक्षित हैं, उनके लिए सुरक्षा के सारे प्रबंध हैं। महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी जो एक घटिया मतलब रीत थी वो ख़त्म करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटाया, उसका एक बड़ा लाभ वहाँ महिलाओं को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो केंद्र में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी, ये जोड़ी काफ़ी कुछ कहती है। लोगों के अंदर किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ है ये आप इन लोगों से समझ सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये मंदिर जो है चारों तरफ से बस दियों से जगमगा रहा है। भारत माता मंदिर है ये वाराणसी का काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पे दूर दूर तक बस दिए ही दिए नज़र आ रहे हैं। आगे भी चलते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो मंदिर के चारों तरफ देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है आज ही दिवाली है और ये दिवाली ऐसी दिवाली है कि लोगों के अंदर मोदी जी का नाम भी है और काम भी है और लोगों के अंदर उत्साह भी नज़र आ रहा है। आज आपने तो मोदी जी के बर्थडे के साथ साथ दिवाली भी मना लिया। एकदम एकदम बिल्कुल। हम लोग लगातार माननीय यशस्वी प्रदेश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे जो हमारे लिए निरंतर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश के साथ साथ पूरे जनता के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, हमारे देश के ऐसे जानदार शानदार प्रधानमंत्री जी के ऊपर। बिल्कुल, कितने दिन की मेहनत थी और आज वो दिन आ ही गया। कैसा लग रहा है सर? ये पर्व हमें प्रकाश पर्व लग रहा है। उनका जन्मदिन बनारस का संसदीय क्षेत्र है उनका, और यहाँ की जनता में इतनी उत्साह है। ये एक संदेश हम बनारस वाले लोगों को देना चाहते हैं कि वो कितने बड़े नेता हैं और वो कितने हर जनप्रिय नेता हैं, लोक नेता हैं। वो हर लोगों के बारे में दुख सुख में दिन रात खड़े रहते हैं। आज तक कभी भी अपने को एक भी छुट्टी लिए पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे नेता हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका आज 71वां जन्मदिन है। और आज हम बनारस वालों ने यहाँ पे भारत माता मंदिर में 71,000 दीप प्रकाशित करके, और हमारा यहाँ तक विचार क्या लोगों को हम लोग जन संदेश दिए हैं कि आप घर में एक 5 दिया नहीं 5 दिया तो 1 दिया जला के और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे विशेष बधाई देने की कृपा करें। इसी के साथ हमारे नरेंद्र मोदी भाई को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री शायद ही बिरला कोई देश हो जो कि उनके कामों से असंतुष्ट हो। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हाथ में मोमबत्ती दिया जला के ही आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, 71वें जन्मदिन की। और आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा वाराणसी के द्वारा उनके जन्मदिन के अवसर पे आज हम कार्यकर्ता 71,000 दीप जलाकर आज बनारस जनपद से उनको एक संदेश। वाराणसी जगमग जगमग कर रहा है सर। जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं वो भी घर में दिए जला रहे हैं। जी, आज हर घर में 5 दिया कहीं, और कम से कम 1 दिया हर आदमी अपनी चौखट के बाहर जला रहा है। ग्रामीण अंचल में 171 मंदिरों में आरती और दीपांजलि कार्यक्रम है। पूरी जनता में इतना उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, लोग कल से ही लगे हुए हैं इस कार्यक्रम की तैयारी। देखिए, मैं तो वाराणसी की नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, लेकिन कई बार ये फीलिंग्स आती है ना कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो और
सांसद वो वाराणसी के हैं, तो कैसा महसूस होता है आप लोगों को? अब इसके हम अपने मन की गहराई तक जाएं तो अनंत हैं हम, उनकी कोई वर्णन नहीं है हमारे पास। लगता है कि इस धरती के आप भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए हमारे इस देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ये समझ लीजिए हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो कि एक एक हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ग को ध्यान में रखते हुए लगातार निरंतर उनके बारे में सोचते हैं, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो बड़ा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, अन्य ऐसे कई योजनाएं, पेंशन से उज्ज्वला योजना से लेके बहुत से योजनाएं जो जनहित में हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना हम लोग को समझ लीजिए असंभव के बराबर है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ हमारे देश के ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे लिए हैं। आपने कही थी ये बात, आपका रिएक्शन उस पे लूंगी। आपने कहा था कि लगता है मोदी जी गुजरात के नहीं है, वाराणसी के हैं, क्या कहेंगे? जी एकदम सही बात है। और मोदी जी को जन्मदिन की बधाई के साथ साथ उस माता को बधाई है जिसने ऐसे लाल को पैदा किया जो पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। पूरे विश्व में उन्होंने अपना ऐसा डंका बजा दिया है कि पूरा विश्व उनको मानता है। और हम लोग तो हमारे सांसद हैं, इसलिए हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य बात है। मैंने मोदी जी पर 6 गाने बनाए हैं। जरा एक गुनगुना दीजिए सर, इससे अच्छी क्या बात होगी। देखिए ये नारे वैसे होते रहने चाहिए। अब बहुत शुभ अवसर है और मुझे पता चला कि सर ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गाना भी गाया है, तो मैं चाहूंगी कि जरा गुनगुना दीजिए सर, कैपिटल टीवी के माध्यम से सुनाइए। मैंने गुनगुना रहा हूँ। आज मैंने नरेंद्र मोदी जी के एक सोहर बनाया है। दामोदर दास मोदी के घरवा, दामोदर दास मोदी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। दामोदर दास मोदी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। जन्मे ललनवा हो, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा हो, जन्मे ललनवा। दामोदर दास मोदी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। ओ नरेंद्र मोदी नाम है जिनका, अनुकरणीय है काम है उनका। मोदी जी का ये अभियान, स्वच्छ हो भारत देश महान। मोदी जी का सपना बना लिया अपना, मोदी जी का सपना बना लिया अपना। पूरे देश को साफ है रखना, मोदी जी का सपना बना लिया अपना। पूरे देश को साफ है रखना। भारत माँ ने पुनः दिया है माता को एक पुत्र महान, दिला दिया भारत माता को विश्व पटल पर अति सम्मान। मोदी जी का ये संज्ञान देख मुग्ध है हिंदुस्तान। वाह वाह, तालियां बजनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वो एहसास और फीलिंग्स आपके चेहरे पे भी नजर आ रही थी। मोदी जी पर 6 गाने बनाए हैं और ऐसे ही मैं आपको एक अंतरा मुखड़ा, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और तमाम लोग हैं, तो पीएम जी ओ मेरे मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। पीएम जी ओ मेरे मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। तेरे लिए हम ज्ञान से विज्ञान से ऊंचा नाम करेंगे। तेरे लिए सुन ऐ वतन, रात दिन हम सारा काम करेंगे। सुबह शाम दोस्ती के दीप हम जलाएंगे, सुबह शाम दोस्ती के दीप हम जलाएंगे। दीप हम जलाएंगे, राम राज लाएंगे। हम सब ने मिलकर ये वचन लिया। पीएम जी ओ मेरे मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। मोदी जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कि, और मैं खुद एक सेना का नौकरी छोड़ करके मैं अपने संगीत गीत में मदमस्त हूँ और मैं बाबा विश्वनाथ के नगरी से हूँ। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर गाना आपने सुना। जी सर, आप क्या कहेंगे?
मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग बुनकर समाज से हैं, बनास के, मतलब 72,000 हमारे मेंबर हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलाया था, हम लोग अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने। हम लोगों को किसी कारण लेट हो गया, 20 मिनट हमारा प्रधानमंत्री जी ने इंतजार, जिनका प्रधानमंत्री जी का सारे MP सांसद इंतजार करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बुनकरों का इतना हृदय से किया कि 20 मिनट वो हमारा इंतजार कर रहे थे। ये बात दिल जीतने वाली थी। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका दुआ। और बनारस ने बुनकरों के लिए उन्होंने TFC बनाया, और जो दीगर काम है हमारी संस्था उनके साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ के अफसर अधिकारियों से मिलकर उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। 100 SHG समूहों को हम लोगों ने बढ़ा के रेलवे से जुड़वाया मोदी जी को, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल बुनकर समाज की तरफ से करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पिछले 10 साल से पर्यटन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं गाइड हूँ यहाँ पे। तो जो धार्मिक पर्यटन से लेके वैश्विक पर्यटन तक और इसको पहुँचाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और वास्तव में जब से प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बना है, तो जो पर्यटक आते थे नो डाउट, लेकिन उनकी और रुचि बनी कि आखिर देखें प्रधानमंत्री के क्षेत्र में विकास कितना हुआ। विकास प्लस अध्यात्म के साथ जो यहाँ पर गंगा बह रही है, ये वाकई में बनारस की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक मजबूत स्तंभ का कार्य कर रहा है। और चूँकि अभी कोरोना काल है, चूँकि पर्यटक कम है, लेकिन जो पिछला रहा है जो 2014 के बाद से, तो पर्यटकों की संख्या बहुत ही अच्छी बढ़ी है। इसे देखा जा सके तो काम भी हुआ है। बनारस को अपने मूल स्वरूप को, काशी को अपने मूल स्वरूप में लाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। अगर हम बात करते हैं अहिल्याबाई, महाराजा रणजीत सिंह, रानी भवानी, जिनका बनारस के प्रति बड़ा योगदान रहा, उसके बाद अगर कोई आया है तो माननीय प्रधानमंत्री। और हमें लगता है कि ये भूतो ना भविष्यति। आपने कहा कि आप एक गाइड हैं, आप ट्रैवल से बहुत ज़्यादा आपका नाता रहा होगा, आपने बदलाव महसूस किया है? क्या कुछ बदला है पिछले 7 सालों में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी नेत्र बाधित व्यक्ति को भी बनारस में ला दें और जब वो बनारस की सड़कों पे चलेगा या कहीं पर भी चलेगा, तो उसे खुद विकास की, क्या कहते हैं, कि पता चलेगा कि कितना विकास हुआ। क्योंकि जहाँ तक बात है विपक्ष की, तो विपक्ष को अगर अच्छी चीज़ में भी गंदगी दिखेगी तो ये उनकी समस्या है। विकास हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने, ये उत्साह, ये जोश, ये हर्षोल्लास हर बार देखने को नहीं मिलता। अभी भी लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ है। लोग आ रहे हैं और मोदी जी के नाम पे एक दिया यहाँ पे ज़रूर जला के जा रहे हैं। 71वां जन्म दिवस है, 71,000 दिए जलाने की यहाँ पे पूरी प्लानिंग थी और वो पूरी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई है। पूरा मंदिर क्या, पूरा का पूरा बनारस जगमग जगमग नजर आ रहा है। और ये मोदी जी का काम ही है जिसकी वजह से लोग इतने ज़्यादा उत्साहित होकर मोदी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने वो कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी। खास दिन है, खास शहर है, और खास दिन के मौके पर खास शहर किस तरह से सजा हुआ है वो आपने देखा। आज के इस खास शो पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, वाराणसी।